ओम ह्रीं नमो अरहंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो गौरी संवसाहो। ऐसो पंचनमोकारो शब्द पावपणासनो मंगलाणं च सौवेशि पढ़मो हवै मंगलम्। पढ़मो हवै मंगलम्। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परमो वंदे साधु। साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है प्रेक्षा ध्यान 3 चरण। प्रेक्षा ध्यान 3 चरण जो है वो नए साधकों के लिए, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए 3 चरण से शुरुआत की जाती है। तो आज हमारे यहाँ बहुत से भाई बहन तो नए नहीं है, काफी दिनों से कर रहे हैं, फिर भी 3 चरण कैसे किए जाए उसके बारे में हम जानकारी देते हुए प्रयोग करेंगे। हमारा प्रयोग शुरू करेंगे। प्रेक्षा ध्यान 3 चरण। 3 चरण हमारे कौन से? पहला चरण है कायोसन। पहला चरण ध्यान का पहला चरण हमेशा कायोसन की होता है और आखिरी चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। पहला कोई भी ध्यान हम करते हैं, पहला कायोसन और आखिरी ज्योति केंद्र प्रेक्षा होता है। बीच में हम कोई भी चरण ले सकते हैं, 1 चरण भी लिया जाता है, कभी कभी 4 भी हम प्रयोग करते हैं, 4 चरण भी करते हैं। तो हम 3 चरण में आज दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। दीर्घ श्वास हमारे लिए क्यों जरूरी है? कहते हैं हमारा ध्यान में मन लगता नहीं है, तो हम श्वास को देखेंगे। जब श्वास का स्पर्श समझ में होना, महसूस होना शुरू हो जाता है, तो विचारों का सिलसिला भी कम होता है, विचार आने कम होते हैं। एकाग्रता से श्वास को देखना, और श्वास को देखते देखते ही हमें अनुभूति होती है, हमें श्वास तो है नाक के अंदर हल्की गर्मी, हल्की ठंडक महसूस होती है, उष्मा और ठंडक का अनुभव होता है। तो इस तरह से हम ध्यान का प्रयोग अभी करेंगे। 3 चरण हम पहले भी किया हुआ है। तो आप सब तैयार है ध्यान के लिए? हाँ, बहुत से भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, कृपया वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन कर लेंगे। आप ध्यान कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं तो आपके वीडियो अगर ऑफ रहते हैं तो आपका जब तक चेहरा दिखाई देता है तो समझ में नहीं आ रहा भी आप सही बैठे हो, आसन आपका सही है कि नहीं, मुद्रा सही है कि नहीं। आप अगर वीडियो ऑन रहता है तो आपको दिखाई दे रहे हैं तो हम बता सकते हैं भी यहाँ आपकी गलती हो रही है। वेरी गुड। ध्यान के लिए तैयार हो जाए। आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले बैठ सकते हैं उस आसन का चयन कर ले।
ध्यान के लिए 4 आसन बताए गए, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। चारों में से कोई भी एक आसन चुन लीजिए। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। अभ्यास नहीं होने से क्या होता है, एक आसन में बैठना, लंबे समय तक बैठना मुश्किल हो सकता है। तो आसन बदलना अगर जरूरत हो तो आप बदल भी सकते हैं धीरे से। नीचे नहीं बैठ सकते हो तो आप कुर्सी पे बैठकर भी ध्यान कर सकते हो। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी को मिलाते हुए घुटनों पर रखिए दोनों हाथों को, और शेष तीनों अंगुलियां ऊपर सत की ओर खुली हुई। दूसरी मुद्रा है हमारी वीतराग मुद्रा। बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों हाथों को नाभि के पास गोद में टिका दीजिए, दोनों अंगूठे मिले हुए रहे। तो कोई भी मुद्रा आप चुन सकते हैं। आसन और मुद्रा का चयन करने के पश्चात ध्वनि, 2 प्रकार की ध्वनि हम जनरली करते हैं, महाप्राण ध्वनि और अर्हम की ध्वनि। ओम की ध्वनि भी की जा सकती है, 2 प्रकार की हमारी किताबों में लिखी हुई है, लेकिन तीसरी ध्वनि ओम की भी की जा सकती है। तो आज हम महाप्राण ध्वनि करेंगे। महाप्राण ध्वनि करते समय हमारा चित्त है जो हमारे मस्तिष्क पे, ज्ञान केंद्र पे केंद्रित होना चाहिए। वहां होने वाले वाइब्रेशंस, प्रकंपनों को महसूस करते हुए 9 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। श्वास भरें, भंवरे की तरह आवाज करते हुए धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ना है।
शरीर को पूरा स्थिर रखने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए ध्येय सूत्र संपेक्षायै आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है।
शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया। शिथिल हो गया। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। कायोशर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षण। श्वास को प्रयास पूर्वक लंबा करें। लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। श्वास की गति को मंद करें। लयबद्ध और समताल श्वास। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगा है। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और छोड़ते समय सिकुड़ती है। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें।
चित्त को नाभि पर केंद्रित करते हुए पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहे, अनुभव करते रहे। किसी भी तरह के अगर विचार आ रहे हो तो उन्हें आने दें, विचारों को रोकने का प्रयत्न ना करें, विचारों को आने दें, केवल दृष्टा भाव से उन्हें देखते रहे। बीच बीच में श्वास संयम का अभ्यास करें। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित कर दें। चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित करते हुए केवल आते जाते श्वास को दृष्टा भाव से देखते रहना है। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगाएं। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। कोई भी श्वास बिना जानकारी के न अंदर आए न बाहर जाए। केवल आते जाते श्वास को देखते रहना है। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है।
श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहें, देखते रहें। पूरी एकाग्रता ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षक। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। अनुभव करें, ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं, बंद आंखों से आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बिंदी की चमक बढ़ रही है। चमकीला सफेद रंग उभर रहा है। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ सफेद रंग, पूर्णिमा के चांद के समान या मरकरी के बल्ब के समान।
अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाते हुए अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर गया। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। गहरे गहरे आनंद की अनुभूति। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपर्ण सत्यमेशे
च मैते भूयेषु कापये अपना सच में से च मैते भूयेषु कापये अपना सच में से च मैते भूयेषु कापये स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसो विच्चा चरणं पमोखम् आहंसो विच्चा चरणं पमोखम् आहंसो विच्चा चरणं पमोखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपल्लतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपल्लतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपल्लतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आ जाए और 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यं वंदे सत्यं